Hello, hello, hello. Going. Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. अरे वाह कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपकी और मेरी. I am really excited to see your all comments. मतलब मन कर रहा है कि काश तुम अभी सामने होते ना तो गले लगा लेती. इतना फीलिंग आ रहा है मुझे, इतने दिनों बाद में मिल रहे हैं यार. तो फटाफट से बताओ कैसे हो आप सभी. How are you all? जल्दी जल्दी बता दो आप लोग मुझे. और जो तुम बातें कर रहे थे ना, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी यहाँ पर, ठीक है ना, तो तुम ये इधर उधर की बातें करते हो वो सब पता चलता है मुझे. ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में. फटाफट से मार्क योर प्रेजेंस यार, जल्दी से मार्क करो प्रेजेंस अपनी यहाँ पर और बताओ मुझे कैसे हो. एनी क्वेश्चंस यू हैव देन यू कैन आस्क मी. और आज मैं पहले क्वेश्चंस पूछूंगी तुम्हें क्योंकि आज हम करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. पहले मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ यहाँ पर कि कितना नॉलेज है तुम्हें. उसके बाद में मैं डेफिनेटली जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल्स करवाने वाली हूं. तो क्या जोश कहाँ है? अरे मेरी गुलाबो और मेरे लल्ला और लालियों, जल्दी से बताओ जोश है कि नहीं है, और है तो कहाँ है? प्रेजेंट मैम आ चुके हैं. वेरी वेल डन. थैंक यू मिस कुटी आस्किंग फॉर लिक दैट. हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक. यार तुम लोगों के कमेंट देख के मजा सा आ जाता है, एक एनर्जी फ्लो आ जाता है यार. हाँ जी, दिव्यांश ने बिल्कुल सही बोला है. एक बार सारे बच्चे जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन भर दो, प्यार दे दो मुझे अपना, है ना. और साथ ही साथ में शेयर कर देना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इस सेशन को, बिकॉज ये सेशन होने वाला है एज यूजुअल धमाकेदार. क्योंकि मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, तुम्हारा नॉलेज टेस्ट होगा पहले कितना आता है तुम्हें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो एक बारी चेक हो जाए तुम्हारा, है ना, कि क्या पता कितना कर पाते हो नहीं पता. उसके बाद में मैं सारी चीजों की डेफिनेशंस बताऊंगी, उसके एग्जाम्पल्स दूंगी एंड ऑल. ओके. अच्छा, एक खुशी बच्चा है और वो खुशी बच्ची ने बार बार पूछी कि मैम क्वेश्चन आंसर्स याद कैसे करें. तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स को आपको ना सबसे पहले कैसे याद करना है, उनकी कीवर्ड्स के थ्रू याद करना है. जैसे मैं अपने बैच में भी बच्चों को बताती हूँ कि बैच में बताती हूँ बेटा जो अंडरलाइन किया है मैंने वो उससे फ्लो चार्ट बनाओ. तुम उन फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप अपना आंसर याद करो और फिर जो मैंने आंसर लिखा है, बिकॉज अचानक से तुम्हें आंसर याद बनाना ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी. बट अगर तुमने जो दिया है उसी को एज इट इज लिखने की कोशिश किए, 3-4 बार लिखोगे उन आंसर्स को, तो तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी और प्रैक्टिस हो जाने के बाद में तुम उन आंसर्स को अपने आप से लिख सकते हो. ओके, चलिए. अच्छा रवि, आपको कोई दिक्कत है? देखो जो भी दिक्कत है आपको हमारे नंबर्स पता है, यू नो आवर नंबर्स, तो आप उस नंबर पे आप अपना ये सारा चीजें बता सकते हो. वैसे रवि यादव मैं बता भी दूंगी, आपका जो भी फोन नंबर वगैरह है वो अब यहाँ पे मत शेयर करना, है ना. पता चला कि हमारे तो फोन लगे नहीं, दूसरे लोगों ने लगाने शुरू कर दिए. तो आपका जो भी परेशानी है, जैसे आपने बोला है कि नोट्स नहीं मिले शायद आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा. हमने डिटेल में बताया है आपको कि हमारे टॉपर्स बैच में जैसे आप जाओगे तो वहां पर एक ही जगह पे आपको आने वाली क्लासेस, पीडीएफ, स्लाइड्स, नोट्स, वो सब चीजें मिलेंगी आपको डेफिनेटली. फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास में और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. दैट इज 012471585250. ओके, ठीक है, समझ में आ गया है आप सभी को? ओके. एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं. सब बोर्ड्स के लिए है बबीता, बिहार बोर्ड के लिए भी है, सारे बोर्ड्स के लिए है भाई. ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे सारे बच्चे उसमें से मैं एक बच्चे को छोड़ दूं कि नहीं बेटा तू तुझे नहीं पढ़ाऊंगी बाकी सबको पढ़ाऊंगी. ऐसा कर सकता है क्या एक टीचर? नहीं कर सकता ना कभी भी. ओके. टॉपर्स बैच की क्लास टाइम टेबल शेयर किया हुआ है, 4 बजे से होती है, 7 से 8 बजे तक मेरी होती है ना. उसके पहले 1 घंटे का गैप मिलता है आपको. अच्छा, आप ऐप में नए स्टूडेंट्स हो, क्या बात है, वेरी वेल डन. चलिए वेरी गुड, क्या बात है. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट ले लिया जाए यहाँ पर एंड दैट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर. देखो यहाँ क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे लिए. आई एम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. व्हाट आई एम. अगर मैं एक पर्सन हूँ, है ना, मैं एक जगह हूँ, एक व्यक्ति हूँ, एक प्लेस हूं, एक थिंग हूं, आइडिया हूं, तो मैं कौन हूं? व्हाट आई एम, मैं कौन हूं? क्या मैं एडजेक्टिव हूं, क्या मैं वर्ब हूं, क्या मैं प्रेपोजिशन हूं, क्या मैं नाउन हूं? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में.
क्विकली एवरीवन, लव यू ऑल बच्चा, लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। चलो आ जाओ, डी, वेरी गुड, चलो क्या बात है, वेरी वेल डन। बेटा जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एक बार मेरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके भी आंसर्स दो। फटाफट से एक बारी शेयर करो बेटा इस सेशन को। इतने कम स्टूडेंट्स कैसे हैं आज? लाइक करो, शेयर करो, सारे के सारे बच्चे फटाफट, एवरीवन, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चंस जो है वो सीधे सीधे आते हैं, पूछा जाता है, कोई भी एक एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है आपसे कि यहाँ में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ वर्ड दैट शोज एक्शन। एक ऐसा शब्द जो कि एक्शन को बताता है। व्हाट एम आई, मैं क्या हूं। एक ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को बताता है, वो वर्ब होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या इंटरजेक्शन होता है। कौन सा आंसर यहां पर करेक्ट है? मैम पोल वाले भैया को बुला दीजिए। बेटा जी पोल वाले भैया और भी तो क्लासेस करवा रहे हैं ना, तो इसलिए अभी पोल वाले भैया को नहीं बुला पा रही हूं मैं, क्योंकि वो दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट करवा रहे हैं। पर आप भी अपना काम करते रहिए, जल्दी से जल्दी शेयर करो इस सेशन को और मजेदार तरीके से। अरे यार क्या मेरे लल्ला, सी किसने आंसर दिया है? सी आंसर कतई गलत हो गया यार, गलत ही हो गया। ये तो सी नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, वर्ब इज द करेक्ट आंसर। मैं एक ऐसा वर्ड हूं जो कि एक्शन को, एक्शन मीन्स क्या होता है? क्रिया, उस क्रिया को बताने वाले शब्द के लिए यूज किया जाता है और वो क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है बच्चा? है ना, वो वर्ब होता है। चलिए नेक्स्ट आता है, आई कनेक्ट वर्ड्स। कनेक्ट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। मैं शब्दों को जोड़ता हूं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों के समूह को जोड़ता हूं और उससे क्या बनाता हूं? एक कंप्लीट सेंटेंस बनाता हूं। क्या हूं मैं? क्या मैं एडजेक्टिव हूं? क्या मैं वर्ब हूं? क्या मैं एडवर्ब हूं? क्या मैं कंजंक्शन हूं? क्या हूं मैं? जल्दी आंसर देंगे। क्या बात है? याशिका, मनु, काशिफ, एक्ट करके, अनन्या, बाबू लाल, दिनेश, फैज, प्रियांशु, लक्ष्मी नारायण, पिंकी, विजिकेश, ये तो अलग ही नाम मिला मुझे आज। फैंटास्टिक आर्ट, अरे वाह, जिया, अनमोल, आलोकरा, अलोकरा नाम है, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अलग अलग नेम्स है यार। शांति देवी, पुलकित, ओ माय गॉड, देव, क्या बात है। कुणाल ने भी, सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड, क्या बात है यार। चैंपियंस, एक बार तुम लोगों के लिए खुद के लिए तालियां हो जाए। यू ऑल आर माय चैंपियन। सबने डी करेक्ट आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने गलत दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझाऊंगी मैं इसी क्लास में, बट टेस्ट होना बनता था और टेस्ट यहां पर आपका हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ये तो अभी तक सिर्फ मैंने डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, आपको एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको पढ़ाने के बाद में और टेस्ट लूंगी, हो ना। एक और क्वेश्चन हो जाए आप लोगों के लिए फटाफट से। आई शो इमोशन इन अ सेंटेंस, व्हाट एम आई। मैं एक सेंटेंस में इमोशन भर देता हूं, मैं रोना धोना मिक्स कर देता हूं, मैं ड्रामा मिक्स कर देता हूं, मैं खुशियां फिक्स कर देती हूं। मैं कौन हूं? हु एम आई? जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। बी 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 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स दो जल्दी से सभी जने, इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स दो। नहीं, एडजेक्टिव बताने वाले सभी गलत हो गए हैं, इंटरजेक्शन यहां पर सही है बिल्कुल से। इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स दो, क्विक एग्जाम्पल्स आने चाहिए। क्या होते हैं इंटरजेक्शंस? जल्दी बताओ, इंटरजेक्शन क्या होता है? क्या होता है? अल्लाह। क्या बात है अनन्या, वेरी गुड। जैसे आपके पास में आता है वर्ड अल्लाह, आता है आपके पास में एक वर्ड, जैसे किसे क्या कहेंगे आप? ब्रावो, है ना। ऐसे ऐसे सारे वर्ड्स को किसमें यूज किया जाता है? इसी तरीके से यूज किया जाता है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा, है ना। अभी हमने यहाँ पर जैसे पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन मुझे बताओ आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन था कि मैम हमारे बड़े भाई बहनों ने तो टॉपर्स बैच लिया था और उनके टॉपर्स बैच की वजह से नंबर्स बन गए अच्छे, हमारे लिए आप टॉपर्स बैच क्यों नहीं लाए? अब हम ले आए हैं, तो क्या आपने ज्वाइन कर लिया है या नहीं किया है समय रहते हुए? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम सबने हमारा टॉपर्स बैच जो है समय रहते ज्वाइन कर लिया है कि नहीं किया है।
देखो यहाँ पर कुछ एक बच्चा बोल रहे बेटा जी मैं वो क्वेश्चंस करा रही हूँ। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ किताब के पीछे जो दिए प्रश्न है वो आएंगे, लेकिन मैं वो सारे क्वेश्चंस के मिक्स करवाती हूँ। यहाँ पर बैच के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। तुम ये सोचते हो कि स्कूल में सिर्फ जो बुक के पीछे क्वेश्चंस कराए हैं वही आएंगे, तो बेटा तुम गलत हो, तुम कतई गलत हो। मैं सीधा सीधा बता देती हूँ कि बुक में सिर्फ जो दिए होते हैं वो प्रश्न नहीं आते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से देख के निकाल के उसका पूरा एनालिसिस करके तुम्हारे लिए मैं वहां पर क्वेश्चंस लाती हूँ। तो कुछ एक बच्चा, एक ही बच्चा है जिसको परेशानी हो रही है, तो मैं उसको समझाना चाहती हूँ बेटा कि आपके लिए वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको पढ़ोगे तब तुम्हारी नैया पार होगी। समझ में आई? थोड़ा सा अब दिमाग ना बड़े बच्चे की तरह लगाओ कि मैं 10th में हूं, मुझे टॉप करना है, और मुझे टॉप करना है अगर, तो मुझे वो सारी चीजें जो एक एक्सपीरियंस टीचर बताता है कि बेटा ये पढ़ोगे तो नंबर आएंगे तुम्हारे, है ना। अब तुम्हें सबको स्टोरी पता होती है, हर एक स्टोरी सबको पता होती है, लेकिन स्टोरी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा ना लल्ला, स्टोरी लिखने से नंबर नहीं मिलेगा लल्ला। तो ये वही अप्रोच है, समझा करो इस चीज को लेकर के। क्या बात है, क्या बात है। हाँ मैंने ले लिया है बैच, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आपने अभी भी बैच नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं हमारा जो यहाँ पर बैच चल रहा है जिसका नाम है टॉपर्स बैच, ये बैच जरूर से आप लोगों को ले लेना है टाइम रहते हुए। यहाँ पर आपकी 22 मई 2024 से क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर आपका भी एक सपना है, जिस तरीके से आपके भैया भाई बहन बड़े जो भी लोग हैं, आसपास में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्होंने टॉपर्स बैच लेकर के अपना नाम किया, आपके वहां पर अगर आप ही ऐसे पर्सन हो जहां पर आपको पहला ये मतलब माध्यम मिला है कि मैं अगर टॉप कर गया तो मेरे बाकी के भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, जिन सबको मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ। अगर मैं टॉप कर गया तो हो सकता है कि मुझे बाहर भेजा जाएगा, और मैं बाहर मैं भेजा जाऊंगा तो मुझे पढ़ने का ज्यादा मौका मिलेगा, मुझे एक्सपोजर मिलेगा, मैं दीन दुनिया समझ पाऊंगा, मैं अपने भाई बहनों को भी पढ़ाई करवा पाऊंगा। तो ये सारे सपने अगर तुम्हें पूरे करने हैं तो तुम्हें ये टॉपर्स बैच जल्दी से लेना है, क्योंकि अगर तुम्हें टॉपर बनना है और टॉपर बनाने की तैयारी करनी है तो ये नाम ही काफी है तुम्हारे लिए। हमारा ये टॉपर्स बैच का नाम ही काफी है। आप चाहे किसी से भी पूछ लेना आज तक, और अभी पूछो नहीं तो भी हमारे इवेंट्स देख लो, 10th क्लास में इतने ज्यादा बच्चों ने 90+ मार्क्स लेके आए हैं, मैं तो कहूंगी 95+ मार्क्स लेके आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। वजह यही थी, राइट। चलिए आगे देखिए आप, इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलता है। क्यों, जो एक बच्चा बोल रहा है कि मैम यूट्यूब पे पढ़ करके क्या हम टॉप नहीं कर सकते हैं क्या, उसका आंसर यहाँ पर है मेरा लल्ला। ध्यान से सुनना, क्यों यूट्यूब पे पढ़ाई करना और बैच में पढ़ाई करना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना जो है वो जरूरी होता है। ऐसे तो मैं तुम्हें कहूं बेटा कि तुम तो स्कूल में पढ़ के भी टॉप कर सकते हो, फिर तुम शाम को क्यों इधर उधर भटकते हुए ट्यूशन जाते हो, क्यों तुम्हें ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बस वही बात है, समझ लो तुम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्ड जो है वो सारे लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको, सारे लेक्चर्स क्या है, डिटेल्ड दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे तुम्हारे, चैप्टर टेस्ट होगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद में चाहे वो किसी का भी है आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा। आगे आते हैं क्लास की स्लाइड्स और पीडीएफ, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है तुम लोगों को कि मैम आपका जो स्लाइड्स है वो मिल जाए, मैम पीडीएफ शेयर करो, पीडीएफ शेयर करो। अब शेयर करने का झंझट खत्म, तुम्हें उसी ऐप में वहीं पे बैच के अंदर आपको पीडीएफ की स्लाइड्स मिल जाएंगी, और साथ ही साथ में सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट छूट नहीं रहा है। जो सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनके भी पीडीएफ मिलेंगे तुम्हें, और साथ ही साथ में जो भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है उनके लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ओके, समझा दिया है, आप समझ जाइए उस चीजों को लेकर के, एंड डोंट वरी एट ऑल। अब एक बच्चा वही बोल रहा है बार बार, कुछ पूरा चैप्टर वाली बात बता देती हूं मैं तुम्हें। देखो बेटा, आप ना इस तरीके से आपको कनेक्शन जब आपने करा तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैंने समरी वाला पार्ट कराया तो वो पार्ट कराया जिसमें से क्वेश्चन आता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स भी हो, तो मैथ्स के सब्जेक्ट की भी बात करें तो आपको पता है कि थ्योरम में से कहां से क्वेश्चन होता है, आपको नहीं पता होता है, आपके टीचर को पता होता है कि क्वेश्चन कहां से आने वाला है। इसलिए जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसमें से कौन सा
पार्ट इवेंट का है। आप पूरा चैप्टर पढ़े ही नहीं हो मुझसे यार, आपने आगे की क्लासेस ही नहीं देखी है और बस एक ही है ना मतलब रोना शुरू कर दिया है। नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर पढ़ो तुम, उसको कितने तरीके से मैंने उसको अच्छे से समझाया है। समरी करना तुम्हें तो बस ये है कि किताब के अंदर लाइन टू लाइन जो छपा हुआ है बस वो मिल जाए। तो बेटा जी आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसकी तैयारी हो रही है, उसको समझाने की तैयारी हो रही है। दैट्स इट, मैं इतना कहूंगी। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे आपका टेस्ट में। आई होप के बहुत सारे अच्छे मार्क्स ले आए हो आप अभी, नो डाउटेडली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अरे क्या हुआ, इसे फिर की ले रहा है क्या? देखो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा जी? 8। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सारे बच्चों को याद रखनी है ये बात। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? सब जने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, सब जने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये चीज को। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके। ओके नेक्स्ट, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा क्या होता है? वर्ब, वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं। फिर आगे देखा एडवर्ब, एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसे सिर्फ और सिर्फ विशेषण कहा जाता है। अब विशेषण का काम क्या है? विशेषता बताना। किसकी? संज्ञा की, ध्यान रखना। लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो किसी और की संज्ञा, किसी और की भी विशेषता बताते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कंजंक्शंस के बारे में। कंजंक्शंस की बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है। अभी हमने क्या देखा था? दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है उसके लिए। बेटा जो ये कह रहे हैं ना कि कंपैरिजन जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स वाली बात, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख लीजिएगा, उसमें राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शंस जो अवेलेबल है उसमें से राइट आंसर वही था। जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अंदर अगर ये ऑप्शन वहां पर होता, सेंट्स लिखा हुआ होता, तो सेंट वाला आंसर करेक्ट होता। वहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो न्यू सिल्वर कॉइन का दिया है। मुझे पता है, मैंने डिटेल में पढ़ा है उस चैप्टर को, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है मैंने, उसमें वो ऑप्शंस में वही करेक्ट है। ऑलवेज गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस, हमेशा सारे ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत होती है। हर बार जो एक शब्द आपने लर्न किया है जरूरी नहीं वो आपको उस ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है ना। हेल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन के बारे में बताया है, मेरे को भी पता है, लेकिन वहां ऑप्शन में आपको बिग ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप्स नहीं लिखा हुआ है, वहां 10 सेंट्स 5 सेंट्स नहीं लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज देयर। बेटा अगर टीचर यहां पर सामने तुम्हारे खड़ा है तो कुछ होमवर्क करके आया होगा, उसने अपने साल में पढ़ाई करी है, ऐसे ही कोई भी उठा करके नहीं आ जाता है, ठीक है। समझिए इस चीज को, बच्चे को पता है, टीचर्स को भी पता है कि आप लोगों को ना एक आदत सी पड़ गई है। एक आदत सी है कि वो बोलता है ना, कीड़ा काट चुका है तुम्हें, एक वायरस फैल चुका है बच्चों के अंदर। वो वायरस है कि मैडम को, सर को गलत ठहराना है। मतलब तुम पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते हो, और ये बात सत्य है। दिस इज रियली अ बिटर ट्रुथ दैट नाउडेज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग बिकॉज दे वांट टू लर्न, स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली बिकॉज दे वांट टू पॉइंट आउट, दे वांट टू पिक आउट द पॉइंट्स कि मैम आपने यहाँ गलत किया है, सर आपने ये वाला गलत बता दिया था, ये तो है ही नहीं, मैं ये वाला सब कुछ करा दिया फिर भी ये कमी रह गई। बेटा ऐसे खड़ूस लोगों की तरह मत बनो, अपने आप में अभी से चेंजेस लाओ। सोचो अभी इस स्टेज पे अगर तुम्हारी ये हालत है कि तुम खोडिलाइयां कर रहे हो, तुम खड़ूस बन रहे हो, तो आगे जाकर के तुम अपनी जिंदगी में एक्सेप्टेंस कैसे लाओगे? क्योंकि भगवान जो है ना सब कुछ चीजें नहीं देता है। हम फिर भी टॉपर्स बैच में आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद में भी तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज लग जाती है। लेकिन दुनिया में जीना है, अगर ये जो कटु सत्य है उसको मान के चलो तुम, कि दुनिया में जो तुम मांग कर रहे हो ना वो पूरी 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 कभी नहीं होती है ना। तो ये गॉड तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगा, आपकी लाइफ आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी। तो ये खड़ूस पाना जो होता है ना, पिक आउट द रॉन्ग्स, कि इसमें ये चीज नहीं, उसमें वो चीज नहीं, उससे तुम अपने लिए खराबी कर रहे हो। जो मिल रहा है उस चीजों को देखा ही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर तक पढ़ा ही नहीं, और उससे पहले ही हमने तो ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। क्या बात है जी, क्या बात है। कहाँ बैच मिलेगा काशिफ?
आपको बैच मिलेगा हमारे डाउटनेट ऐप पे। डाउटनेट ऐप पे जाना काशिफ आप, और डाउटनेट ऐप पे जाओगे, आप अपनी क्लास को, कक्षा को चूज करोगे। वैसे ही आपको वहां पर 10th बोर्ड कर लेना, कक्षा 10th कर लेना। उसके बाद में बोर्ड को चूज कर लेना, जो भी आपका काशिफ बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी वहां पर चूज करोगे, आपको वहां पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शंस बता दिया, फिर प्रेपोजिशंस होता है। प्रेपोजिशंस के लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड हिंदी में मुझे नहीं पता है, और फिर होता है इंटरजेक्शंस। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब मैं तुम्हें और आगे की बात भी बता दूं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इंटरजेक्शन को अब नाउअडेज बाहर निकाल दिया गया है। अगर एडवांस लेवल की अपडेटेड वर्जन तुम्हें बताओ तो 7 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। इंटरजेक्शंस को बाहर निकाल दिया है, ये अपडेटेड वर्जन है, आज के जमाने की बातें हैं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब नाउन का एक गेम खेलेंगे हम। ओके, नाउन का एक गेम खेलेंगे। आर यू ऑल रेडी? जल्दी से बताओ, आर यू ऑल रेडी टू प्ले अ गेम? जल्दी बताओ सारे जने नाउन का। और तुम लोग कहोगे मैम क्या बात कर रहे हो आप, बचपन से ये गेम खेल रहे थे तो हमें तो पता ही नहीं था, ये तो नाउन का गेम है। जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। आर यू ऑल रेडी? क्या बात, जय बात, जय बात। तो देखो कुछ चीजें मैं यहां पर लिख रही हूं, है ना। यहां पे मैं लिख रही हूं कुछ चीजें फटाफट से, फिर तुम कहोगे और पक्का कहोगे मैम आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही शानदार है, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी पढ़ाई होती है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पार्ट। और ये है आपका कौन सा, नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला गेम, जिसमें आप लोग मुझे स्टार्ट स्टॉप करोगे, और जब आपने स्टार्ट बोला मैं एबीसीडी बोलना स्टार्ट कर दूंगी। जब आपने मुझे स्टॉप बोला, सबसे पहले जो भी स्टॉप बोलेगा मैं स्टॉप कर दूंगी। जो भी लेटर आएगा वो लेटर मैं तुमको दूंगी, और तुमको उसके ऊपर नेम प्लेस एनिमल थिंग चारों चीजें एक साथ एक कमेंट में लिख के देनी होगी। समझ रहे हो? खेले हो कभी इस गेम के बारे में, सुना है कभी? पहले बचपन में खेलते थे ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग, फिर ऐसे बोलते थे एबीसीडी के। ओके, के पे फिर तुम लोग फटाफट से नाम बताते हो। के से किट्टू नाम आया आपका, के से अगर नेम प्लेस हो गया केरला नाम आ गया प्लेस के बाद में, और उसके बाद में थिंग आया, नेम प्लेस एनिमल, एनिमल के से कौन हो गया, कंगारू हो गया, कंगारू के बाद में अगर हम बात करें थिंग, थिंग तो काइट हो गई, हमारी काइट हो गई। तो तुमने ये गेम खेला है ना, बहुत ही खेला है। क्या बात है छवि, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, मजे आ गए ना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले स्टार्ट बोल दिया दिवांशी ने। ओके भाई, मैंने जेड तक पूरी बोल दी, तो भी तुमने लोगों ने स्टॉप नहीं किया, मैं वापस से बोलती हूँ। ओके ओके, एल 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 से लिखना है सबको, फटाफट से लिखो, फटाफट से, एक ही कमेंट में, अलग अलग कमेंट में मैं पढ़ूंगी नहीं। नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग, जल्दी से। लेट मी सी किसने कौन सा खतरनाक सा आंसर सबसे पहले दिया है। ओके ओके ओके, पूर्णिमा मिश्रा इज द विनर। पूर्णिमा मिश्रा, वेरी गुड। ललिता, लंदन, लायन एंड लैंप, वाह पूर्णिमा मिश्रा, क्या बात है। एक बार पूर्णिमा के लिए सभी जने तालियां बजाएंगे। अच्छा, मेरी ही बच्चों ने अपना नाम, जैसे मैं उनको बोलती हूँ लल्ला, लाली और यही नाम लिख दिया तुमने, हाँ क्या करत हो। तो जैसे पूर्णिमा मिश्रा ने लिखा ललिता, है ना, उसने क्या लिखा था, एल से लंदन लिखा था उसने, ठीक है, और फिर उसने लायन बताया था और थिंग बताया लैंप। चलिए एक और चांस। ओके, वन मोर टाइम, रेडी फॉर एवरीवन। क्या बात है, स्टडी बॉय आदर्श ने भी लिखा है लकी, लखनऊ, लायन एंड लैंप, वाओ 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 वाओ, दैट्स ग्रेट। वन मोर टाइम, एक और बार खेले, क्या मजा आया क्या? पहले बताओ फटाफट से, मजा आया क्या तुम लोगों को? अरे जय बात बता दो रे, हाँ मेरे जी के टुकड़ों। स्टार्ट करें वन मोर टाइम। ओके ओके, लेट मी स्टार्ट। ओके, टी 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 स्टॉप कर दिया है मैंने, टी पे स्टॉप कर दिया है। देखते हैं कौन स्टार्ट करता है टी पे। टी 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 टी, सारे एक साथ बताओगे। ओके, सारे एक साथ बताएंगे बच्चे,
लाला 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 कर दिया तुमने। लाला हम लोग प्यार से लाइक भाई बेस्ट फ्रेंड उनको बोलते हैं। और मेरे लाला ओके काशीनाथ ने बताया है टाइगर टैब ताबू तो कोई जगह नहीं होती है यार। काशीनाथ थोड़ा सा जगह का नाम बताना में दिक्कत आती हुई यहाँ पर। जगह के नाम में त्रिपुरा टाइगर। ओ हो अब तो सबके नाम आंसर्स आ रहे हैं। क्या बात है क्या बात है। अब मैं किसका नाम लूं? रुको जरा, थोड़ा सा मुझे कमेंट्स को ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा सबसे पहले किसने आंसर दिया है। ओके लेट मी सी, है ना। काशीनाथ ने दिया तो था लेकिन काशीनाथ कहीं पे रुक गए थे, है ना। फिर आयशा ने दिया था पर आयशा ने भी पूरा नहीं दिया है। उसके बाद में किसने दिया है? आरजू सिंह ने। तनु, त्रिपुरा, टाइगर और टैप। क्या बात है, आरजू सिंह ने दे दिया था आंसर। आरजू सिंह ने दिया था आंसर। देखो मैंने ना पूरा प्रॉपर जाकर के चेक करा है कि थर्ड नंबर पे किसने दिया, सेकंड नंबर पे किसने दिया, किसने 2 ही दिए, किसने 3 दिए, सब पता है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आता हुआ आरजू सिंह ने करेक्ट आंसर दिया था, उसने जो भी दिया है। बट अब देखो क्या क्या है। एक तो तनु आया था, फिर उसका आया था त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद में टाइगर 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 और थिंग हम दे देते हैं टैप, है ना। टैप मतलब क्या होता है रे? नलका। टैप मतलब क्या होता है रे? नलका होता है। मजे आए क्या तुम्हें? क्या तुम्हें मजे आए? अगर तुम्हें मजे आए तो मुझे जल्दी से बताएं फटाफट से। स्टडी बॉय आदर्श ने काशीनाथ से, बेटा मेरे को नहीं दिखा था काशीनाथ से, सबसे पहले ही आंसर उसका आया था, अदरवाइज मैं तुम्हारा नाम भी लेती ना डेफिनेटली। मुझे क्या ही दिक्कत है जब मैं जाकर के चेक कर रही हूँ, है ना। मैंने ये भी बताया इवन कि उसके पहले सिर्फ 3 ही आंसर दिए थे, 4 आंसर्स नहीं दिए थे। मजा आ गई तो फटाफट से एक बारी हार्ट भेजो, फटाफट से जल्दी से बच्चों। और तब तक मैं बताती हूँ, देखो कि आप लोगों ने क्या सीखा। नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी कि जो डेफिनेशन आ रही है तुम्हारी, डेफिनेशन क्या आती है नाउन की रे लल्ला? है लल्ला? ओ मेरे लल्ला, लल्ला नाउन की डेफिनेशन यही तो है। क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि एक बार और गेम नहीं विजकेश, अब अगली बार खेलेंगे, कुछ और नया लाऊंगी तुम्हारे लिए, अगली बार लेके आऊंगी। गेम तो खिलवाना मतलब मेरा। तो नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग जो खेलते हैं वो एक्चुअली क्या है? हर चीज का नाम है। और जिस भी वस्तु का नाम हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, हिंदी में जिसे संज्ञा कहा जाता है। चलिए तो देखो यहाँ पर अगर हम ये चीज को बहुत ध्यान से समझना सीखना बेटा। जो नाउन होते हैं ना, उन नाउन को हम डिवाइड करते हैं किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉन्क्रीट नाउन में। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कॉन्क्रीट नाउन में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, ध्यान से सुन लेना तुम। कतई जहर वाली चीज बता रही हूं आज, क्योंकि कभी तुम देखते हो कि काउंटेबल होता है, कभी देखते हो अनकाउंटेबल होता है, कभी देखते हो प्रॉपर होता है, कभी ये वो कभी वो, है ना। तो मैं तुम्हें आज यहां पर इससे पूरा क्लियर कर रही हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिन्हें सिर्फ फील किया जाता है, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, दे कैन ओनली बी फेल्ट, है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि उसका कोई भी हार्ड कॉपी नहीं होता है ना, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं है उसका, आपने ना छू नहीं सकते हो, आप उसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। वो सब किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट जो नाउन है, कॉन्क्रीट जो नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर क्या आता है? कॉन्क्रीट नाउन के अंदर बाकी सारी जो सारी हम लोग चीजें देखते हैं, वी कैन टच, वी कैन हियर, वी कैन सी, वो सारी किस में आ जाती है? कॉन्क्रीट नाउन में आती है। अब इसे आगे कॉन्क्रीट नाउन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 1 2 3 4 में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4। कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटीरियल नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ, सीधा सा समझ लोगे तुम। यहां पर जैसे यहां पर नाम आ रहा है, एक बच्चा पता नहीं किसको बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, बट ठीक है। अच्छा, फन विद प्राची कह रही है मैम बाय, मजा नहीं आ रहा। भाई फन विद प्राची, भाई तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर, मुझे बताओ। फन विद प्राची, मुझे बताओ तुम्हें तो आज हमने गेम भी खिलाया है, मतलब इतिहास में पहली बार हमने यूट्यूब पर गेम खिलाया है और तुम हमें कह ही रही हो कि मजा नहीं आ रहा है। कतई वाली पार्ट हो गई है, दिल तोड़ दिया तुमने हमारा, कतई कर दिया है तुमने ऐसे, है ना। अब मैं हाँ हाँ भैया जी, यूपी बोर्ड के लिए कतई सही है। आपको काहे टेंशन हो रही है? काहे टेंशन ना ही करनी है तुम्हें, बिल्कुल ही नहीं करनी है। यूपी बोर्ड के लिए सब कुछ है यहाँ पर, डोंट वरी, बैच लो और मजे करो तुम। ओके चलिए
तो देखो अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब भैया जी नाम आया था, जैसे अब भैया जी, तो तुम्हारे भी भैया जी, तुम्हारे भैया जी हुए, हमारे भैया जी भी भैया जी हुआ। अब भैया शब्द जो है वो कहीं कातिल शब्द है ना, कतई कातिल शब्द है। काहे? क्योंकि भैया क्या है, कॉमन टर्म है, कॉमन शब्द है, भाई के लिए भैया शब्द है। लेकिन तुम्हारे भैया का नाम कुछ और होगा, हमारे भैया का नाम कुछ और है, किसी और के भैया का नाम कुछ और होगा, है ना। तो अब जैसे प्रियांशु है वो हम सबका भैया है, समझ लो प्रियांशु शब्द क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। यानी कि अभी जैसे आईपीएल मैच चल रहे थे, है ना, क्रिकेटर शब्द की बात करूं मैं, तो क्रिकेटर वर्ड जो है वो क्या है, क्रिकेटर वर्ड क्या है अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो कि क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेटर कहते हैं। पर तुम कहो हम तो रोहित शर्मा के फैन हैं, हम कहे हम विराट कोहली के फैन हैं, कोई कहे हम एमएस धोनी के फैन हैं, तो यहां पर रोहित शर्मा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जब बात समझ में आई तो फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। तो मैंने एक साथ में 2 तीर निशाने लगा दिए, मैंने कॉमन नाउन करवा दिया, मैंने प्रॉपर नाउन भी करा दिया। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। अब आ जाओ आगे। अब आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब क्या होता है, द्रव्य वाली चीज, यानी कि जो कोई भी सामान है, वो कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु किसी ना किसी चीज से बनी होती है। तो द्रव्य, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। अब मुझे जहां तक पता है द्रव्य मतलब होता है लिक्विड और द्रव मतलब होता है, द्रव मतलब क्या होता है, मटेरियल, जहां तक मुझे पता है ना। फिर भी हो सकता है मेरी थोड़ी सी हिंदी कमजोर हो, तो तुम थोड़ा सा संभाल लेना। यहाँ पे मैं यहाँ पे अच्छे से समझाती हूँ। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है रे मैम, अरे मेरे प्यारे बच्चों, परेशान कर दिए हो भाई। हाँ, पदार्थ, चलो आयशा ने बोल दिया है पदार्थ, जय बात, है ना, ढिंचैक, बिल्कुल सही तरीके से। तो हम इसको सीधा सीधा बोलते हैं पदार्थ वाला, है ना। जो भी वस्तु किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती है, जैसे मेरे हाथ में ये है तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, आसपास में तुम्हारे कुर्सी है तो कुर्सी लकड़ी की बनी है, स्टील की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, ऐसा करके आता है। फिर कलेक्टिव नाउन। अरे मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम सब एक साथ में क्या हो, तुम सभी एक साथ में टॉपर्स बैच में हो, तो तुम क्या हो, कलेक्टिव नाउन हो। अरे एक एक जना है, अलग अलग है, तो वो अलग अलग क्या हो जाता है, कॉमन नाउन में हो जाता है, प्रॉपर नाउन में हो जाता है। लेकिन एक समूह की तरह जब होते हो तो तुम किस में आ जाते हो, कलेक्टिव नाउन में आ जाते हो। आगे बढ़ते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। क्या होता है रे काउंटेबल और क्या होता है रे अनकाउंटेबल, कोई बताएगा हमें? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से, क्विकली एवरीवन। यस शमा, वेरी गुड वेरी गुड। द्रव्य मीन्स द्रव्य, I'll check it. I'll check it, definitely I'll check it. गिना जा सके, हाँ। विशाल कह रहा हमको का पता, हमको का पता, तो हम बतावत है तुम्हें, काहे परेशान हो रहे हो, हम बतावत है तुम्हें। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है और अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना ना जा सकता है। तो काउंटेबल का मतलब क्या हो गया बच्चा, काउंटेबल मतलब जिसे भी आप काउंट कर सकते हो। काउंट करना मतलब क्या होता है, गिनना। और अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। समझ में आ गया बात? ओके, क्लियर एवरीवन। यशपाल, कौन से 10th बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है यशपाल? यूपी का तो हो चुका है, एमपी का भी ऑलमोस्ट हो चुका है, कौन से 10th बोर्ड की बात कर रहे हो आप? हाँ यशपाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं फटाफट से बता रही हूं तुम्हें, झटाझट से समझ लेना तुम। मैं फटाफट से बताऊंगी, तुम झटाझट से समझ लेना। यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं जहां पर वर्ड्स जो डिवाइड होते हैं किसमें, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस के अंदर, है ना। इन्हें क्या कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ क्या हो जाता है, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इनके यूज के अकॉर्डिंगली हम एक सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से बात, है ना। यस मैम, झटाझट से समझेंगे हम। हाँ भाई, बाय सौरभ अकेडमी। एक डाउट है, एक ही डाउट है ना, पूछो फटाफट से, पूछो फटाफट से पूछो। आरबीएससी का आएगा, क्या बात है यशपाल, आरबीएससी का आएगा। ओहो, ऑल द राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स प्लीज टैग मी विद योर रिजल्ट टुमारो, है ना। और टैग करने के लिए मेरा इंस्टा आईडी क्या है, पूजा शर्मा EDU, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ही तगड़ा राजस्थान का रिजल्ट आए, वो डेफिनेटली मुझे टैग करना, मैं सारी स्टोरीज पर शेयर करूंगी। वैसे भी मैं स्टोरीज डालती हूँ, मेरे प्यारे बच्चों की स्टोरीज जब भी मेरे पास में आती है तो मैं उनकी स्टोरीज शेयर करती हूँ।
लेकिन एक मार्कशीट, एक जो तुम्हारे रिजल्ट को शेयर करने पे खुद को गर्व फील होगा ना, वो अलग ही होगा। तो आज तो राजस्थान में फैला देना ये बात, हर 10th बोर्ड के बच्चों को बता देना कि मैम को टैग कर देना अपने रिजल्ट में, मैम तुम्हारी स्टोरी लगाएंगी आगे, पूजा शर्मा EDU नाम से मिलूंगी। ओके, यू आर फ्रॉम जोधपुर। अभी 2 दिन पहले ही तो हम मम्मी के पास जाके आए थे। क्या बात है। हाँ जी, सब बताए दे तुम्हें। हाँ, पता है हम बाहर जब आए हैं तो हम हमारी मारवाड़ी कहीं ना कहीं भूल गए हैं। बाकी हम मारवाड़ी में बहुत तहजीब से बात करते हैं। हमारे यहाँ पर तहजीब जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है, हुक्म करके बात करना, है ना, हासा करके बात करना। अब हम तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम्हार लैंग्वेज में ऐसा बोलन लागत है कि हम हमार लैंग्वेज भूलत। हाँ, हम हमार लैंग्वेज ही भूलत। चलो 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 चलो। राजस्थान में गर्मी, भाई गर्मी है ना, गूगल तो बताता है राजस्थान की गर्मी में, जो गूगल बता रहा है वो करीबन करीबन इतनी बता रहा है। लेकिन जो 2 दिन पहले हम एक्सपीरियंस करके आए हैं वो कहीं ना कहीं हम इतना एक्सपीरियंस करके आए हैं कि बस मैं जली नहीं, मतलब इतना जल गई कि मैं जली नहीं, बस इतना रहा है। चलिए, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? क्या बात है, क्या हुआ? हाय, मैं क्यूट हूँ, मैं क्यूट हूँ, मम्मी देखो बच्चे मुझे क्यूट बोलते हैं। मैं मम्मी लेकर मारेगी। का बेरा है रे, का है? हाँ, का बेरा है? घना चौधरी बने से आज जब पढ़ ले, घना चौधरी बने। अरे हरियाणा बोर्ड वाले भी पढ़ सकते बेटा, हर बोर्ड वाला बच्चा पढ़ सकता है। हमारे बैच में, टॉपर्स बैच में हर बोर्ड वाला बच्चा पढ़ सकता है। डोंट वरी, आप वहां पर बोर्ड सेलेक्ट करोगे, आपको अपने बोर्ड का नाम दिखाई दे जाएगा। नहीं बेटा, यूट्यूब पे मॉक टेस्ट होना पॉसिबल नहीं है। लाइव टेस्ट फिर भी हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, हम लाइव टेस्ट तो कंडक्ट कराते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो इजीली आपको बताना मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब में ऐसा होता है कि बहुत ही सारे स्टूडेंट, जबकि बैच में जब हमारा चैप्टर टेस्ट जो अभी हुआ भी था रिसेंटली, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को शेयर भी किया था अपना चैप्टर टेस्ट का रिजल्ट, तो दे वर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि मैम हमारे इतने अच्छे नंबर्स बने हैं, मैम हमें विश्वास नहीं होता इंग्लिश में भी मेरे इतना अच्छा नंबर्स आ सकते हैं। मैंने कहा यस, यू हैव डन इट, तुमने ही किया है बेटा। चलो शिखा, इसका आंसर बता चुके हैं यार बच्चा हम। हिंदी बोल दो, आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। भाई मैं तो सारी भाषा बोल लूंगी एज यूजुअल। शबाना भाई, जिसके भी क्वेश्चन है पूछ लो, एक बार ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, जिसके भी जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, फटाफट से पूछ लो आप लोग। हाँ, वी आर रिलेटिव्स। नो, वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच एब्स्ट्रैक्ट। मैम इज सो टॉल, इज दैट सो? भाई हाइट, भाई के सामने खड़ी होती तो हाइट छोटी हो जाती है। तुम लोग भी ना, अभी जो तुम्हारी हाइट है ना, 12th क्लियर करोगे ना, फिर तुम जब कभी मिलोगे मुझसे ना, आइएगा कभी हमसे मिलने को, बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, है ना। तो हम आपका आदर सत्कार के साथ में खम्मा गणी करते हुए आपका वेलकम करेंगे, ठीक है। तो मैं आप स्वागत करूला चाहते है दिल्लू, जैसे भी आप माऊ मिलना आवला, तो तब तुम लोग मुझसे इतना बड़े बड़े लंबे लंबे, इवन स्पेशली बॉयज ना इतनी हाइट हो जाएगी उनकी लंबी लंबी सी। पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाउ कैन आई टेल? स्पीच मतलब होता है कि वाच्य, तो वाच्य एक सेंटेंस है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके कितने कितने भाग होते हैं, उसे हिंदी में यही कहते हैं। प्रीपोजिशन मींस पूर्व शब्द। थैंक यू शिका फॉर टेलिंग मी। चलो भाई, तुम्हारे क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहे मुझे। थिंग्स मतलब वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। थिंग मतलब चीज होती है, थिंग मतलब वस्तु भी होता है। आप हमसे बड़े हैं हाइट में।
नहीं आसामीज नहीं बोलिए यार, आसामीज। अब अगला टारगेट अपन मैं आसामीज सीखूंगी। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता है, आता है बेटा जो पवन ने क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल एक्चुअली किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव्स का पार्ट होता है। डिटेल में जब आप पढ़ते हो तो यू विल गेट टू नो कि जो आर्टिकल्स है वो किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव्स का पार्ट होता है। तो एडजेक्टिव्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स होता है, उन डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल्स। तो बेसिकली जो ए एंड द पढ़ते हो वो इसी एडजेक्टिव्स का पार्ट होता है। ओके हाँ मैं सीख लूंगी बेटा। ओके चलिए 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 मैम आपका इंस्टा आईडी बेटा, मेरा इंस्टा आईडी ये लो, POOJASHARMAEDU लिख लो, बस छाप लो। पास नहीं होगे इससे, तुम इससे पास नहीं होगे। तुम इस इंस्टा आईडीज को अपने दिल के करीब रख सकते हो। जब रात को परेशान हो रहे हो या अकेले में सोच के ओवरथिंक कर रहे होते हो तब ये तुम्हारे काम आ सकती है। जब तुम कहीं अटक चुके हो तब ये तुम्हारे काम आ सकती है। जब तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई समझ नहीं रहा है और मुझे किसी से बात करनी है तब ये काम आ सकती है तुम्हारे, लेकिन ये तुम्हें पास नहीं करवा सकती है। समझ रहे हो? तुम्हारे दोस्त की तरह मैं तुम्हारे पास में रह सकती हूँ, तुम्हारे को एक बड़ी बहन की तरह तुम्हें समझा सकती हूँ, एक टीचर की तरह तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ, बट ये इससे सिर्फ हम कनेक्टेड रह सकते हैं। इससे मुझे आपसे, आपको मुझसे जो भी बात करनी है वो बातें हो सकती है ना। आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, वो सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन पास करने के लिए तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, टॉपर्स बैच लेना पड़ेगा। ओके क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी से जान लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे कि मैंने बता दिया है आपको, क्या बताया, जो नाउन है ना, नाउन क्या होता है, नाउन मतलब संज्ञा होता है। ओके तो नाउन संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है, अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि पेन हुआ, डॉग हुआ, वर्क हुआ, म्यूजिक हुआ, टाउन, लंडन, टीचर, जॉन, हर एक वर्ड को नाम दिया है तो हम नाउन को क्या कह सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है बच्चा, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। दुनिया में सारे शब्द हैं और जो सारे वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं नेम दिए गए हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज दैट। चलिए प्रोनाउंस की बात करते हैं, तो प्रोनाउंस इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि वे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे काम में लिया जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आई, यू, ही, शी, सम, है ना। अब शी, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, शिखा है, यहाँ पर नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। अब मैं बार बार शिखा 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 लिखने की बजाय शिखा की जगह मैं शी लिखूंगी तो अच्छा लगेगा ना, बिकॉज शिखा 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 बार बार बोलने में बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो जाता है। तो दैट्स व्हाई हम उसकी जगह क्या करते हैं, शी का यूज कर लेंगे, एंड दैट इज अंडर प्रोनाउंस। मूविंग अहेड, एडजेक्टिव्स आते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एक वर्ड जो कि यूज किया जाता है एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव का यूज हमेशा किसके लिए होता है बेटा जी, नाउन के, नाउन के बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज किया जाता है, याद रखना इसके लिए, है ना। और ये क्या करेगा, जैसे कि देखो माई डॉग्स आर बिग, अब जो डॉग्स है उस ये क्या हो गया, नाउन है, और नाउन क्या बता रहा है, बिग के बारे में, कि मेरे डॉग्स कैसे हैं, बड़े हैं, ठीक है। माई डॉग्स आर बिग मतलब मेरे डॉग्स बड़े हैं। आई हैव अ ब्लैक पेन, पेन कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पर जो नाउन है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको बताने के लिए जब यूज किया जाता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। वर्ब्स मतलब कि क्या होता है, क्रिया होता है, जो भी एक्शन लिया जाता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एक्सप्रेस करता है, जो बताता है कि कुछ काम हुआ है, या स्टेट बीइंग है, अवस्था है किसी की चीज की, तो वो किस में आता है, वो आता है आपके वर्ब्स के अंदर। फिर आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स देखो, एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन को करता है, लेकिन एडवर्ब्स जो है वो किसके बारे में भी बताता है, वो एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, वो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है, और साथ ही साथ में ये वर्ब के बारे में भी बताता है। तो देखो जब एडजेक्टिव की बात आए तो एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसे डिफाइन करता है, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है। लेकिन जब एडवर्ब की बात आती है तो एडवर्ब ना किस किस की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, ये एडवर्ब की भी विशेषता बताएगा, ये वर्ब की भी विशेषता बताएगा। समझ में आ गया? तो एग्जांपल देखो, जैसे कि क्विकली, है ना, मैं कहती हूँ राइट क्विकली, जल्दी लिखो, राइट क्विकली, कमेंट क्विकली, तो दैट मींस क्या, करना, काम करना क्या है, लिखना, लिखना कैसे, जल्दी लिखना, तो क्विकली वर्ड यहाँ पर आ गया, है ना। वॉक साइलेंटली, चुपचाप चलो, तो चुपचाप चलना, तो वो क्या हो गया यहाँ पर, वॉक, वॉक मीन्स क्या हो गया, चलना, चलना कैसा है, साइलेंटली, चुपचाप चलना है, दैट्स व्हाई इट्स देयर।
फिर आता है आपके पास में प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउन के पहले टू शो द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन अ रिलेशन टू समथिंग एल्स। सिंपल सा एग्जांपल, एक सेंटेंस दिया है उसके अंदर दो नाउन है, एक सेंटेंस है उसके अंदर दो नाउन है, एक नाउन है दो नाउन है। अब इस नाउन के साथ में संबंध कैसे है, इस नाउन के साथ में संबंध कैसे है इन प्लेस ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेस की बात करें कि जगह की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना, या फिर टाइम की बात करते हैं तो आता है। जैसे एग्जांपल देखो, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, हम स्कूल गए, कब गए, मंडे को गए। तो यहाँ पे टू और ऑन ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्रेपोजिशन वर्ड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कंजंक्शंस, वो तो सबको बताया, सबने करेक्ट आंसर्स भी दिए इसके। कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो कि क्या करता है, ज्वाइन करता है दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को। जैसे आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, मुझे डॉग्स भी पसंद है, मुझे कैट्स भी पसंद है। आई लाइक डॉग्स बट आई डोंट लाइक कैट्स, अगर बट लगा दिया मतलब मुझे पसंद है क्या, मुझे पसंद है डॉग्स लेकिन, बट मतलब क्या हो गया, लेकिन मुझे कैट्स पसंद नहीं है। कंजंक्शन हो गया। लास्टली आपके पास में आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब वो वर्ड्स जो कि हम लोग भावनाओं में, फीलिंग्स में, इमोशंस में बोल देते हैं, हालांकि उन शब्दों का अर्थ एक्चुअली कुछ नहीं होता है ना। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे परेशान करते हैं, तो मैं कहती हूँ ओ नो, तो नो तो समझ में आता है बट ओ क्या है, ओ क्या है ना, वैसा ही करके। तो वैसे ही जैसे वेल, है ना, ओ, आउच, हाय, ये सारे इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं। समझ में आ गया? हाँ बेटा, ड्रामा क्वीन ने जैसे बताया बिजी मैन, मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। वो कैसा है उसके बारे में कि वो भाई बिजी है ना, बिजी है मतलब उसका एडजेक्टिव है, विशेषण हुआ बिजी। एनी क्वेश्चंस? एडवर्ब बेटा क्रिया विशेषण होता है देव, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का मतलब सिर्फ क्रिया की विशेषता बताना नहीं होता है। एडवर्ब का मतलब है कि वो नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी सबकी विशेषता बता सकता है, वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। जैसे मैंने कहा यू आर अ वेरी स्मार्ट बॉय, है ना, एक एग्जाम्पल देती हूं, मैंने लिखा वेरी स्मार्ट और बॉय, ठीक है। देखो यहाँ पर अब जो बॉय है बेटा जी, वो बॉय तो हो गया नाउन, नाउन के बारे में बताने वाला कि वो स्मार्ट है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव कि वो तो स्मार्ट है। और स्मार्ट के बारे में बताने वाला ये क्या हो गया बेटा जी, एडवर्ब है कि वो बहुत ही स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट है। ठीक है, आ गया समझ में? समझ में आ गया? क्या बात है, रिया चौहान ने बोला मैम टॉपर्स बैच ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी वेल डन। टॉपर्स बैच की बात है ही तो मैं बता देती हूं आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपका सपना है कि मुझे टॉपर्स बनना है, मुझे अपना नाम रोशन करना है और मुझे मतलब रिसोर्सेज की कमी हो रही है, मुझे नहीं पता है कि मुझे कहां भटकना पड़ सकता है, एक ट्यूशन के लिए इधर, दूसरे ट्यूशन के इधर, इधर उधर नहीं, है ना, इतनी गर्मी सर्दी बिल्कुल बारिश वारिश इन सब में नहीं, आपको फोन में सब अवेलेबल हो रहा है और वो भी लिमिटेड, है ना, बहुत ही कम पैसे में, जितने में तुम एक महीने की अलग अलग सब्जेक्ट्स की कोचिंग करोगे उन सब में आपका एक महीने का काम जो है वो ये पूरे साल होगा। तो टॉपर्स बैच आपको जल्दी से जल्दी ले लेना है, जो कि 22 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपको वहां पे डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, आपको वहां पर टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट्स जो कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि मैम हमें एडिशनल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, उसके नोट्स नहीं मिलते हैं, वो सब चीजें भी मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट भी होगा, ये सारी चीजें होंगी आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ज्वाइन कर लिया है? कितने बच्चों ने ज्वाइन? क्या बात है, सारे बच्चों को, और अपने दोस्तों को बताओ बेटा, मैम सब शब्दों को उनके के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। वेरी गुड सृष्टि, वेरी वेल डन सृष्टि, बहुत ही बढ़िया। एंड देखो जिंदगी में यहाँ पर एक चीज कहूंगी मैं आपसे कि आपको जिंदगी में ना कुछ करो ना करो, लोगों की मदद करनी आनी चाहिए। जस्ट टेल देम एवरीवन कि भाई तू इतना परेशान हो रहा है, तू अपने 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, तुझे लग रहा है कि मेरे बड़े भाई बहन इतने नंबर लाए, मुझे उनसे भी ज्यादा नंबर लाने, या उतने तो लाने ही लाने, उन सारे बच्चों को बताओ। या फिर वो अपने घर में पहला ही, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे कोई पता भी नहीं रहा है कि 10th में कैसे अच्छे नंबर्स ला सकते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, परेशान हो रहे हैं उसके मम्मी पापा भी कि मैं क्या करूं, मुझे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमें बस बच्चे को पढ़ाना है। तो आप लोगों को सबको उनको बताना है जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत है। टॉपर्स बैच के बारे में बताओ उन्हें, और डेफिनेटली आपको भी ये मदद करेगा। आपको नंबर्स हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर कर दिए गए हैं। एंड बाकी भी बात बता देती हूं मैं आपको कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ज्वाइन कैसे करना है ये भी बता दिया है हमने पूरा डिटेल में। फिर भी अभी भी आपको ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, जहां पर वीडियो चल रहा है ना उसके जस्ट नीचे देखो, वहां
पर बहुत सारे लिंक्स आ रहे होंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग, उस लिंक पे क्लिक करो एंड दैट्स इट। ओके, चलिए मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। सायोनारा।